यीशु नाम छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम। Thank you, Lord Jesus. छू लीजिए प्रभु, touch us, Lord. से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है, यीशु नाम। यीशु नाम 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 छुटकारा छुटकारा, यीशु नाम। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं, हर हाथ को आप थाम लीजिए। जब से थामा है हाथ तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। जब से थामा है हाथ
जब से थामा है हाथी तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। यीशु नाम झटकारा झटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। यीशु नाम झटकारा झटकारा, यीशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
छुटकारे से प्रभु रिहाई दीजिए प्रभु, आजाद कीजिए प्रभु। अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। अब ना उदासी रहेगी, प्रभु आप ही को आदर, आप ही को महिमा मिले प्रभु। बड़े आदर के साथ प्रभु आपकी इबादत हम करें प्रभु। सजदा में आओ झुके हम, महिमा है उसकी
ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आसान। अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आसान। आया है मेरा मसीहा, मेरा मसीहा भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है। सारा आदर आपको मेरे प्रभु। Let your name be glorified. हर घुटना टेके, हर ज़ुबान अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। सजदा में हो चुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करें हम, वो ही हमारा दारनहार। सजदे में हो चुके हम, महिमा है उसकी
हालेलुया हालेलुया
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरे भवन की महिमा पिछले महिमा से अधिक होगी। और भवन आप हैं और मैं। परमेश्वर ने कहा मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु की ये वाणी है, मेरे परमेश्वर यहोवा का ये वचन है, मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी, पिछली महिमा से अधिक होगी। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे, आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु। हम लाते स्तुति और प्रशंसा तेरे ही चरणों में। हालेलुया। लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन से आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन इस आराधना में तेरी महिमा हो। परमेश्वर के वचन को कभी ना भूलें। बड़े यत्न से वो आपको सिखाता है, बड़े यत्न से वो रोटी आपको देता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, आपसे मेरे से अच्छे गीत लोग गाते हैं। हम तो उनके गीतों को गाते हैं, वो तो गीत बनाते भी हैं, वो तो गीतों में राग भी उठाते हैं, वो गीत गाते, अच्छे अच्छे काम करते हैं लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हैं। परंतु बाइबल कहती है उनमें तू श्रेष्ठ है, उनमें तू श्रेष्ठ है। तो हमें ढूंढना है कि हमने कौन सा श्रेष्ठ काम हमने किया है। कलीसिया कौन सी है? शोभा और सुंदरता। कई कलीसिया बहुत डेकोरेट होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं, वहाँ बहुत ही वो चीज़ें होता है, रूल रेगुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उनमें भी तू श्रेष्ठ है। दिखने में जो सुंदर होते हैं, शोभा होती हैं। संसार भी बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में, संसार की स्त्री तो बहुत ही सुंदर है, परंतु हम जो है उससे ज़्यादा सुंदर हैं, कलीसिया उससे ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, जब तक कि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का स्वरूप ना आ जाए, तब तक वो आपके और मेरे लिए परमेश्वर विनती ही करता रहता है। हालेलुया। उसके 29 वचन को हम पढ़ेंगे, 8 का 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया। जब भी आप मसीह के साथ कलीसिया में आप संगति सहभागिता करते हैं, हाँ, यू मस्ट बी, बाइबल कहती है आपको चेंज होना ही है। आपको हमेशा आपको बदलना है, आपको बदलना चाहिए, हमें बदलना ही है। हर बार आपका दृष्टिकोण बदलना है। हर बार यूं ही आके यूं ही नहीं जाते हैं। जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी देह में शामिल किया है, अगर आप भूल जाते हैं, आप अपनी आँखों से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए बार बार लिखा है पुराने समय में उनकी व्यवस्था की पुस्तक जो खो गई थी और जब मिली तो एजरा ने जब खड़े होकर, आपको मालूम है नहम्याह की पुस्तक में लिखा है, नहम्याह ने कितने दिनों तक रात और दिन खड़े रहकर उनको परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़ के सुनाया गया। और जब वो वचन को उनको पढ़ा जाता था तो उनके आँख से आंसू बहते थे। हर बाइबल में लिखा है हर 7वें वर्ष में इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जोर जोर से पढ़ना चाहिए। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस कलीसिया में सब कुछ आत्मा की अगुवाई से होता है। आपको वचन का अंगीकार कराया जाता है, आपको वचन पढ़ाया जाता है, आपको वचन को खड़े होकर पढ़ाया जाता है, आपको वचन को कहा जाता है साफ और स्पष्ट पढ़ें।
परमेश्वर के वचन को बहुत ही स्पष्टता से गरिमा के साथ आपको पढ़ना है। आपको मालूम है इस संसार में लाखों लेखक होंगे, करोड़ों से ज़्यादा लेखक होंगे जो इतनी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं जो ज्ञान की हैं, परंतु बाइबल केवल एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य का उद्धार कर सकती है। केवल बाइबल है जो मनुष्य का उद्धार कर सकती है, छुटकारा दे सकती है। हालेलुया। घिनौने मनुष्य बहुत घिनौना होता है, आप जानते हैं। बैठ जाए। कई मनुष्य इतने गंदे होते हैं, मतलब इतने उनके कार्य, उनका मन इतना गंदा होता है और सोचो वो अपने आप से घृणा करते हैं, परंतु बाइबल एक घृणित इंसान को बदल देती है। बहुत सी पुस्तक के ज्ञान के लिए है। तो जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं हमें बदलना है, हमें परमेश्वर बदलता है ना। इसके लिए कब तक? जब तक कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ना आ जाए। तुम दान देकर मोल लिए गए हो कि तुम परमेश्वर की अपनी देह के द्वारा, बोलो अपनी देह के द्वारा, हालेलुया। तो कौन सी है आपकी देह? आपके पास एक देह है और दूसरी देह आपके पास ये है जिसमें आप अंग जो जुड़े गए हैं, ये जुड़े गए हैं। आपको शिक्षा दी जाती है चर्च में, आपको स्वार्थी जीवन से छुटकारा चाहिए। आपको अपने परिवार, परमेश्वर का वचन हम कहते हैं, वो वचन हम निकालेंगे शायद कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 18 पढ़े। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। इसे भी याद करें। तो आप मसीह की देह में मनमानी नहीं कर सकते हैं, मसीह के साथ आप बगावत नहीं कर सकते हैं, आप विद्रोह नहीं कर सकते हैं, आज झूठ मूठ आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। आपको है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इस कारण अपनी देह के कारण तुमको क्या करना है? मसीह की महिमा करना है। शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु तूने अच्छे काम किए हैं, तूने श्रेष्ठ काम किया है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे जो काम मैंने तेरे जीवन में किया है, मैंने तुमको दाम देकर खरीदा है। परमेश्वर आपको मोल लेकर खरीदता है। ठीक है, हम धर्म है इसलिए चर्च में आते, ऐसा तो आप कभी मत आना। ऐसे लोगों का एटीट्यूड तो बिल्कुल अलग ही होता है। पर जो परमेश्वर के द्वारा खरीदे गए लोग होते हैं, जो अपनी ही देह के द्वारा परमेश्वर की, वो तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। वो ना अपनी महिमा ढूंढते हैं, ना अपनी बड़ाई ढूंढते हैं, ना अपनी प्रशंसा ढूंढते हैं। वो तो सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा करते हैं। वो अपने ही प्रभु के देह के लिए, अपने प्रभु के घराने के लिए जीते हैं, मरते हैं। उनके लिए सब कुछ अपने कलीसिया ही है, ना आगे कुछ है ना उनका पीछे कुछ है, वो कुछ नहीं है उनका। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसे आप, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। हाँ, आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्मल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। तो देखो, परमेश्वर में ये नहीं कि वो हम वो कभी भी किसी को निर्बल नहीं जानना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंगों को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। ये आपको समझना है। ये कलीसिया का भेद है, ये कलीसिया का रहस्य है, ये कलीसिया है। और जो लोग कलीसिया को नहीं समझते हैं वो सिर्फ अपने प्रभु से लेने आते हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए आते हैं।
सिर्फ वो प्रार्थना कराएंगे कि संकट चला जाए, विपत्तियाँ चली जाए, परेशानियाँ चली जाए। जैसे हमारे घरों में गेस्ट आते हैं ना, मेरी मौसी आ गई, मेरी आंटी आ गई, मेरे वो आ गए, उसके कज़न के बच्चे आ गए, वो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, छुट्टियों में आ गए। भाई हर बार देखो तो छुट्टियों में आ जाते हैं, वो छुट्टियों में ही आ जाते हैं, और फिर हमारा बजट अजट सब हिला हुलू के अपना तो आनंद और खुशी मना के चले जाते हैं। हम लोग रोते रहते हैं। वैसे ही चर्च में लोग वैसे होते हैं। परंतु हमें नीति वचन 31 के अनुसार हमारे अंदर आप कैरेक्टर बिल्ड कीजिए कि एक कलीसिया कैसे होती है। ईश्वर के प्रति कलीसिया के ये भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका चरित्र का, उसके श्रेष्ठता का सबसे पहला जो वो है गुण है कि उसके हृदय में अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास से वो भरे होते हैं, भरोसे से वो भरे होते हैं, विश्वास से वो भरे होते हैं। इस कारण उनको लाभ की घटी नहीं होती। हाँ, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। अच्छी कलीसिया अपने परमेश्वर के साथ कभी बुरा नहीं करती है, और हमेशा अपने परमेश्वर के साथ भलाई ही करती है, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत भलाई की है। एक पापी को, एक अधर्मी को, एक घिनौने इंसान को, चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश, आप क्या कहते? आप अपने पिछली जिंदगी में जाओ, जरा अभी की भी जिंदगी में जाओ। चर्च में भी मैं लोगों के स्वभाव को देखती हूँ। माय गॉड, मुझे तो कहीं से नहीं लगता है तो यीशु मसीह को जानते हैं, कहीं से नहीं लगता है। वो दिन भर अपने वो उससे परमेश्वर के साथ वो कभी बुरा नहीं करते हैं, उसके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, भला ही करते हैं। आगे, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यहाँ पर ऊन और सन, ये एक प्रकार से आपको पता है ऊन बनना कितना मुश्किल काम है। जानते हैं ना, भेड़ से बनती हैं, तो जब भेड़ की जो ऊपर की जो खाल वो है वो बढ़ जाती है तो उसको काटा जाता है, फिर काट के उससे कैसे कैसे करके आप सोचो उससे ऊन तैयार किया जाता है। कितने मेहनत का, वो इजी वाले नहीं होते हैं, आसान वाले नहीं होते हैं, आसान तरीके से काम नहीं करते हैं, लापरवाही से काम नहीं करते हैं वे लोग। सन, आपको बोलता सन जो है यहाँ पे सनी जो कपड़े होते हैं वो कैसे, सिल्क के कपड़े कैसे बनते हैं, कोसा के कपड़े कैसे बनते हैं। आप किसी भी कपड़े को देखो, चरखा से आप अच्छे खादी के कपड़े कैसे बनते हैं। कलीसिया आसान काम नहीं ढूंढती है, परंतु वो अपने परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस का जीवन जो आज आप भोर को उठ कर आते, वो परिश्रम लिखा है, वो कोई काम को एकदम इजी वाला काम नहीं ढूंढते हैं। ये आपको एक उत्तम कलीसिया, श्रेष्ठता की हम बात कर रहे हैं, श्रेष्ठता की हम बात कर रहे हैं। पढ़ते जाएं हम। वो व्यापार के जहाज़ों के समान अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है, वो रात ही को उठ बैठती है। अपने खर्चे को बड़ा ध्यान से, यहीं से ले लो, यहीं से ले लो, यहीं से ले लो, नहीं, दूर से अपने परमेश्वर के वचन को। आज इतने अद्भुत, इस पूरा वीक मेरे साथ अद्भुत हुआ, बिल्कुल आंखों के सामने ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर प्रकट कर रहा। आज के दिन भी प्रभु ने, मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते उसके हैं। सारे घर के लोग, जो ये लाल कपड़ा दिखाई देता है ना, वो छुटकारे की घोषणा है, हम छुड़ाए हुए हों। उसके घर वो चाहती है, वो कलीसिया के इनमें एक एक लोग जो है वो लाल कपड़े पहने, उद्धार पाए हुए, मेमने के लहू से धोए गए कपड़ों को आपको और मुझको पहनना है। आगे, वो तकिए बना लेती है। हाँ, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। उसके कपड़े देखो, राजकीय पोशाक वो पहनते हैं, राजमहल में रहने वाले वो पोशाक पहनते हैं, वो परमेश्वर से संबंधित कपड़ों को वो पहनते हैं। और उस कपड़ों की क्वालिटी आप देखो, सूक्ष्म सन, महंगे होते हैं ये कपड़े, कीमती होते हैं ये कपड़े, यूनिक होते हैं ये कपड़े।
हर कोई नहीं पहनता ये कपड़े, हर कोई नहीं पहनता, ये परमेश्वर है। हाँ, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। किसके कारण? उस कलीसिया के कारण। जब परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पर आता है तो बहुत परमेश्वर के गुणगान होता है उस कलीसिया के कारण, उस देह के कारण, उस अंग के कारण। हाँ, वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है हाँ? और व्यापारी को कमरबंद देती है। कभी भी अंतिम समय में कलीसिया में यही है, वो किसी के ऊपर भार नहीं बनती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से इस कलीसिया में ये नहीं कहा गया कि निठल्ले तुम बैठे रहो, निकम्मे तुम बैठे रहो, कोई काम नहीं। नहीं, हमें अपने ही हाथ से परिश्रम करना है। ये वो नहीं करती कि बिना परिश्रम के पैसे आने दो, पैसे आने दो। ना 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 ना, वो लोग हो ही नहीं सकते जो कोई मेहनत नहीं करते, कोई मजदूरी नहीं करते हैं और पैसे लेते रहते हैं। वो कभी कलीसिया हो ही नहीं सकती है। वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने लिखा सन के वस्त्र खुद बनाते हैं और वो बेचते हैं। ये परमेश्वर का वो है। आगे वो व्यापारी को कमरबंद देती है। हाँ, वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहते कैसे हैं। बल? वो कमजोर लोग नहीं होते हैं, वो बलवंत लोग होते हैं, प्रतापी लोग होते हैं। उनका पहरावा बहुत ही ऐसे होता है। ये कलीसिया की श्रेष्ठता है, ये कलीसिया की विशेषता है। हाँ, और आने वाले काल पर हंसती है। आने वाली विपत्तियों के विषय में वो हंसती है, उसके चर्चे नहीं करती है, घबराती नहीं है, व्याकुल नहीं होती। इसीलिए रात में भी उसका दिया नहीं बुझता, इसलिए वो रात में उठ बैठती है, इसलिए वो प्रार्थना करती है, इसलिए वो करती है। हाँ, वो बुद्धि की बात बोलती है। वो सिर्फ बुद्धि की बात बोलती है, मूर्खता की बात नहीं। कलीसिया के अंदर सिर्फ बुद्धि की बातें सुनाई जाती हैं। कृपा, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। पूरे चाल चलन को ध्यान से देखती है। एटीट्यूड यही तो है। वो परिश्रम से नहीं डरते। करीब सच में इस चर्च में मैंने बहुत से ऐसे परिश्रम करने वालों को देखा। जी बुआ जी, हंसी के साथ, खुशी के साथ, किसी भी प्रकार से हमें क्या मिलेगा, मैं क्या दे सकती हूँ, नहीं हम कर लेंगे, नहीं आप चिंता मत कीजिए हम। और जब मैं आके चेक करती हूँ मुझे मिलता है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती रहती है। वो आप चाल चलन को आप वो नहीं कर सकते हैं। अपने दास और दासियों के को अलग अलग काम वो सौंप देती हैं। जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है, वो बिना परिश्रम के अपनी रोटी नहीं खाती हैं। कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। इस कारण लिखा है उसके पुत्र उसको धन्य कहते हैं। क्या आप धन्य कहते हैं? उठ उठ कर क्या आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं? आगे देखो, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। 28 वचन को फिर से पढ़ेंगे। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। हाँ? उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा उसका करता है। पति भी। कौन है मेरा पति? मेरा परमेश्वर है। और कौन है मेरे पुत्र? आप मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। ये है चर्च, ये है अंग शोभायमान। हम उनको और भी आदर के योग्य समझते हैं। आप कुछ नहीं आता आपको, पर आपको देखो कैसे आपको हम अपने अंग में शामिल करके आपको कितना आदर देते हैं। ये परमेश्वर है। और भी जो शोभायमान नहीं है उनको हम और शोभायमान उनको कर देते हैं। लोग नहीं समझते। संसार में बहुत कम लोग हैं जो प्रभु भोज के महत्व को समझते हैं, कलीसिया के महत्व को समझते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मेरे प्रियो परमेश्वर के उस विश्वास को समझते हैं। वो तो बिल्कुल जैसे हम पहले पीछे थे, कोई भी ठीक कर देते तो उसमें वो एक यीशु मसीह को भी डाल देते, चलो चलते हैं, ठीक कर दे तो ठीक है बस। हाँ, तो अब यीशु मसीह के पास तो आने से तो हो गया, बस वो बस यीशु मसीह के पास इसीलिए आते रहते, बैठे रहते हैं। और जब प्रभु 100 में से एक नहीं होता तो निकल लेते हैं अपना पल्ला झाड़ के, बुरा भला कह के। मैंने स्टोरी बताया ना, मुझे इतना अच्छा लगा। अपने आप को चेक करें, कहीं वो बहन के समान आप तो नहीं हैं, आप और मैं तो नहीं है। लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने, बहुत सी कलीसियाएं हैं,
अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उनमें से श्रेष्ठ है। किसमें? जो इसमें चरित्र है। आपको और मुझको ऐसे बनना है, सन ढूंढना है, ऊन ढूंढना है, परिश्रम करना है, अपने हाथों से करना है, इजी काम नहीं करना, आसान काम नहीं करना है, अपने आप को खुश नहीं करना है, मनुष्यों को खुश नहीं करना है। ये दोनों चीज़ बड़े खतरनाक है। कलीसिया में तो ये दो प्रकार के लोग होने ही नहीं चाहिए, अपने आप को खुश करने वाले और दूसरों को खुश करने वाले। ऐसे लोग परमेश्वर को कभी खुश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ये कलीसिया में ये लोग होने ही नहीं चाहिए। सिर्फ आप और मैं परमेश्वर को खुश करने वाले हों, सिर्फ परमेश्वर की प्रसन्नता खोजें कि मेरा परमेश्वर। और सच्चे आराधक की विशेषता यही होती है, वो अपने परमेश्वर को खुश करते हैं। वो सिर्फ अपने परमेश्वर को खुश करते हैं। इसलिए लिखा है, तू उनमें उन सबों में श्रेष्ठ है। तुम उन सबों में, उसमें लिखा है श्रेष्ठ है। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, बेकार है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। अपनी आंखों को बंद करें और यही कहें, मुझे अपना भय मानना सिखा प्रभु, मुझे अपना भय मानना सिखा, मुझे अपना भय मानना सिखा, मुझे अपना भय मानना सिखा। और एक समय आने वाला है कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे मिलने वाला है। उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जब एक सभा होगा, श्वेत सिंहासन लगेगा। मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए आपको पेंतिकुस्त का दिन मनाना है। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको भूखे और प्यासे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा जैसे उद्धार भी आपको एक भेंट के स्वरूप में दिया गया है, एक उपहार के स्वरूप में। मेरा प्रभु बहुत अच्छा है। उसने आपको सिर्फ गिफ्ट ही गिफ्ट दिया। उसने चंगाई दिया, उसने छुटकारा दिया, उसने आपको आपकी दरिद्रता दूर की, उसने आपकी गरीबी दूर की, आपको समाज में, परिवार में उसने आपको उठाया। आपको मेरे प्रभु ने सिर्फ आपको वो दान देना जानता है। पौलुस तो ये तक कहता है, मैं अपने परमेश्वर पिता के उस दान के लिए, उस दान के लिए जो उसने मुझे दिया है, वर्णन से अपार है वो दान। वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो दान आपको उपहार के स्वरूप में यीशु ने कहा, मुझे स्वर्ग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, वो आत्मा तुम पर नहीं आएगा। इस मिट्टी रूपी बर्तन में, इस मिट्टी रूपी बर्तन में उसने एक उपहार दिया। उसने अपनी आत्मा को दी, जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, तो आप संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं, अंधकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। आप किसी के डराने से डरेंगे नहीं। आप सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं करेंगे। आप प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। उनकी धमकियों को देखकर, उस सताव को देखकर आप यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त देखने के लिए आपको और मुझको भूखे और प्यासे होना है। किसके? परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति के द्वारा ही आप और मैं भय से मुक्त हो सकते हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम मारे जाने के लिए तैयार हैं, हम घसीटे जाने के लिए तैयार होते हैं, हम अपमानित होने के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हमें बुरा करें, भला कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीजें हमारे जीवन में फर्क नहीं लाती हैं। हम तो मसीह की धुन लगाए हुए हैं। पौलुस कहता है, मैं तो मसीह की धुन में हूँ और उस सेवा को, उस दौड़ को मैं पूरी करना चाहता हूँ, जिस सेवा को कराने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझे इकट्ठा किया है। जल्दी से पढ़ेंगे मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हाँ? क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आप तृप्त होना चाहते हैं तो कहिए, मुझे मेरे अंदर भूखा और प्यासा होना। किसके? धार्मिकता के। धार्मिकता की भूखे और आप प्यासे बने रहें, तब जाकर आपको भजन संहिता 63 1 और 2 पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा,
सूखी और निर्बल असर भूमि पर मेरा मन, वो अपनी आत्मा के लिए सूखे हैं। जितनों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, उनके गीतों में कुछ नहीं होता है, इसलिए आपके गीतों में बड़ी नीरसता और उदासीपन दिखाई देता है। कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं है। ओ, ये हमारी आत्मा सूखी है, हमारी आत्मा सूखापन है। ज़्यादा शोर करके कई लोग खूब शोर करेंगे, खूब जोर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके शब्द, वहाँ परमेश्वर रोता रहता है। तू कहता है मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। क्या बेटा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तेरे जीने का कारण हूँ। तेरी बेटी मर जाएगी तो तू मुझे अभी छोड़ देगा, तेरा बेटा मर जाएगा तो अभी तू मुझे छोड़ देगा। मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा तो तू अभी मुझे छोड़ देगा। मैं तेरी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, तू मुझे भी छोड़ देगा। ओ देख अय्यूब ने, उसकी स्त्री ने कहा, क्या अब भी तू उसकी महिमा करेगा? उसने कहा, हे मूर्ख स्त्री, हे मूर्ख स्त्री, उसने दिया और उसने लिया, उसका नाम धन्य है। आप और मैं ऐसे हैं क्या? एक पल के लिए आप अपने बाल बच्चों के लिए आपने अपने परमेश्वर को त्याग दिया। आपको परमेश्वर बुरा लगता है, आपका बच्चा आपको बहुत अच्छा लगता है। कोसों दूर है प्रभु से, कोसों दूर है। हमने सब बातों में ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए। तुम मेरे लिए 1 घंटे नहीं जाग सके? हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया? क्या हम उस प्रभु के लिए सब बातों में हम कटौती नहीं करते हैं? हम सिर्फ प्रभु के कामों में कटौती कर देते हैं। हम नहीं आ सकते, हम जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए प्रभु, सिर्फ तेरे नहीं, हम नहीं आ सकते। तो ठीक है, मत आइए। आप नहीं आएंगे तो क्या काम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छे से ही होगा। हम झूठ बोलते हैं अपने प्रभु से। सूखा है वो हृदय, निर्बल है, निर्जन है वो, शक्तिहीन है वो आत्मा। हाँ, पढ़े हैं मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा निर्जल और ऊसर भूमि पर, मैंने बोला ना, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, फ्राइडे के दिन उनकी भूमि, उनकी आत्मा, उनका हृदय ऐसा ही होता है। परंतु भला हो दाऊद का, वो कहता है ये सूखापन मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये निर्जन पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओ मेरे ईश्वर, ओ मैं क्या करना हूँ? मेरा हृदय तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी उपस्थिति से भरने का अति। अब जिससे आप अपने शरीर की इच्छा को पूरा करते हो ना, हर स्त्रियां, हर पुरुष का वही हाल है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप क्या मिर्च मसाले लगाते हैं, पर उसी आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए आप इतने तो अभिलाषी बन जाओ, इतने तो भूखे और प्यासे बन जाओ। पेंटिकुस्त देखने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए आपको और मुझको ऐसे भूखे और प्यासे होने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारे शब्द, ओ प्रभु आप, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ प्रभु, मैं प्यासी हूँ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ मेरे प्रभु। ये आपको, आपकी शर्त होना चाहिए। आगे हम पढ़े। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। मैं तेरे पवित्र स्थान में दृष्टि करके मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। किसके विषय में कह रहा? अपनी आत्मा। ये देह परमेश्वर का मंदिर है, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। ओ, इसके जीवन में तो प्रभु की उपस्थिति है। किसी के पास आप खड़े रहोगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, उसका कैंसर गायब हो जाएगा आपके छूने से। किससे? इस देह के द्वारा। ओ, इसके जीवन में प्रभु की सामर्थ है, इसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, इसके जीवन में परमेश्वर की ये है आपको और मुझको। भजन संहिता 84 उसका 2 पढ़े। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। हाँ, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हाँ, परमेश्वर के साथ मजाक नहीं होता है, प्रभु की कलीसिया के साथ मजाक नहीं होता है, मजाक नहीं होता है। आपको तो खुला मंच दे दिया गया,
आपको तो पूरा अधिकारी बना दिया गया, पर आपकी अभिलाषा किन बातों में है, आपकी भूख किन बातों में है। आप लज्जित होना भी नहीं जानते, आप पश्चाताप करना भी नहीं जानते। सॉरी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, परंतु ये प्यार है। आप सूखे निर्जल होकर आप प्रभु के राज्य को देख नहीं सकते हो। ये इतना आपके अंदर हो, अभिलाषी होना है, भूखे होना है, डरवैये होना है, धर्म के और उसकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना है आपको। तब बाइबल कहती है उनकी दुहाई को सुनकर वो क्या करता है, उनको देता। और आपको पता है पेंटिकुस्त आपके लिए एक उपहार है। मुस्कुरा कर अपने पड़ोसी से कहें ये उपहार है, बोले ये उपहार है। हालेलुया। उपहार का मतलब क्या है मालूम है आपको? सच में मैं बताऊं, गिफ्ट क्या होता है? जिसकी कोई कीमत नहीं अदा की जाती है, और जो आपको मतलब इसको प्राप्त करने के लिए, इसे ले लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई दाम या कोई कीमत आपको दिया नहीं जाता है। ये उपहार परमेश्वर आपको देना चाहता है, इसकी प्रतिज्ञा की गई है। हालेलुया। परमेश्वर एक बहुत ही अच्छी प्रतिज्ञा का करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब परमेश्वर अपनी ये वरदान आपको और मुझको देता है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये उपहार परमेश्वर आपको और मुझको देता है, ये परमेश्वर का उपहार है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे मुझसे की है। ओ जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, ओ तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ओ पवित्र आत्मा का तुम दान पाओगे। ये परमेश्वर का उपहार आपके जीवन में सेतमित है। मेरा परमेश्वर ऐसा छोटा परमेश्वर नहीं है। वो अपने करुणा से भरे हुए स्वभाव के कारण, उसकी करुणा, उसकी दया, मालूम है मेरा जाना अवश्य है, चेलों को उसने कहा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ रहते हुए तुमने मेरे दुखों से घबरा गए। 40 दिन तक पक्के प्रमाणों के साथ परमेश्वर उनको दिखाई देता रहा, उनको फिर से जागृत किया, उनको फिर से डांटा, उन्हें फटकारा, उनको फिर से लिया, फिर से उनको आज्ञा दी, उनको निर्देश दिए, यरूशलेम में जाना, यरूशलेम में तुम ठहरे रहना और तुम उस प्रतिज्ञा के वस्तु को प्राप्त करने की तुम बाट जोते रहना, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं उतरेगा। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा, पेंटिकुस्त का जो दिन है, वो परमेश्वर ने मुझ पर अपनी भलाई को प्रकट किया। धन्यवाद हो अच्छे सिखाने वाले के लिए, धन्यवाद हो अच्छी नींव डालने के लिए। हमें कभी भी नहीं, हमें धन की, दौलत की कभी नहीं, हमें ये सब चीज चाहिए नहीं। सच्ची दौलत है तू मेरी, इतना झूम झूम के गाते हो, सच्ची दौलत है मेरी। और दौलत पाने के लिए यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ अपना ईमान तक बेच रहे हैं लोग। खुदा के समय को दौलत कमाने में लगे हुए हैं। क्या मन फिराने की आवश्यकता नहीं है आपको? पेंटिकुस्त के पर्व को मनाने के लिए मेरे प्रियो वो दिन गए। अब वो दिन गए, मछली खाने के दिन गए, अब वो रोटियां खाने के दिन गए। अब तो ये है सन और उसके वस्त्र को ढूंढ ढूंढ कर आपको और मुझको पहनना है। ये एंड डेज में हम जी रहे हैं। पेंटिकुस्त आने वाला है, एक रिवाइवल आने वाला है, एक ऐसी जागृति आने वाली है। अब मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर भूखी जैसे उन दिनों ने मेरे प्रभु ने मुझे तृप्त किया, मेरा परमेश्वर आज भी अपने उद्धार की शक्ति दिखाने वाले इज द सेम। वो हमेशा एक सा है। हर वो बेदारी आएगी, और वो बेदारी तब ही आएगी जब यहाँ पे काट और छाट हो जाएगी। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, प्रभु ने बहुत आपकी सेवा की, बहुत किया, बहुत किया। संसारिक धन और दौलत आपको कभी नहीं बचाएगी। सच्ची दौलत है तू मेरी। हमें यीशु मसीह के दौलत के आगे हमें संसार के दौलत की कोई वो नहीं है। परमेश्वर देता है उसके राज्य की बढ़ती के लिए देता है। सब कुछ उसके राज्य के लिए बोना बहुत अच्छा लगता है। कलीसिया अपने लिए कभी नहीं सोचती है, वो प्रभु के लिए सोचती है। वो घटे, मैं घटूं और वो बढ़े। पर आज ये है मैं बढ़ूं और तू घटे। आपने उसे घटा दिया है,
आपने उसके गौरव को कम कर दिया, उसके आदर को कम कर दिया। जैसे जैसे हम पुराने होते गए, ओ मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर के प्रति कितना आदर करना चाहिए। आपकी आंखों ने उसके वचन को पूरा होते हुए देखा तेरे कहने से। सृष्टि बदल गई, शून्य से सृष्टि बदल गई। हम शून्य थे, हम शून्य थे, हम शून्य थे। इससे पहले कि फिर से आप शून्य हो जाओ, मन फिरा लीजिए। आपको अभिलाषी होना है, आपको भूखे होना है। आपको ये उपहार परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि आप योग्य हैं, या इसलिए नहीं दिया कि आप बहुत परिपक्व हैं। परमेश्वर अपनी भलाई और करुणा के द्वारा ये उपहार आपको देना चाहता है कि उसकी देह में बुद्धिमान स्त्री, आपको और मुझको बुद्धिमान स्त्री बनना है, बुद्धिमान मनुष्य बनना है, जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें।